ऐसी थी कि वो एनडीए को चुनौती देता नजर आ रहा था और बीजेपी की चिंताएं बढ़ा रहा था, लेकिन ऐसा होता यानी कि मतदान होते, चुनावों की तारीख आती, फिर जाकर के वोटिंग डलती, उससे पहले ही इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट पड़ जाती है। इंडिया गठबंधन में सबसे पहले यहाँ पश्चिम बंगाल की मुखिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया यहाँ ममता बनर्जी अपने पैर पीछे कर लेती है। हालांकि ममता बनर्जी ने अब तक भी इंडिया गठबंधन से अलग होने का अपना आधिकारिक ऐलान या बयान नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में यह कह चुकी कि यहां सूबे की सभी 42 की 42 लोकसभा सीटों पर वे अकेले चुनाव लड़ेंगी और किसी के भी साथ ममता अब यहां साझेदारी नहीं करेंगी, जिसको लेकर के माना गया कि इंडिया गठबंधन के लिए यह वाकई में बड़ा झटका है। ममता बनर्जी के इस रुख के बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के संस्थापक माने जा रहे नीतीश कुमार तो इतना बड़ा झटका दे देते हैं जो वाकई में इंडिया गठबंधन की नींव हिला देता है। इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार फैसला लेते हैं, वो फैसला जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी कि वे इंडिया गठबंधन महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ वाले एनडीए गठबंधन में वापसी कर लेते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में वापसी करते हैं, सबसे बड़ा झटका ये यहां इंडिया गठबंधन के लिए माना जाता है। इसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि केंद्र में अगर किसी भी राजनीतिक दल को, अगर किसी भी यहां राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनानी है तो लखनऊ यानी कि पहले यूपी को फतेह कीजिए और उस यूपी में जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं वहां पश्चिम क्षेत्र कहे उसका यह कहें कि पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा वर्चस्व रखने वाली आरएलडी जयंत चौधरी की आरएलडी रालोद वो अलग हो जाती है और वो भी शामिल हो जाती है एनडीए गठबंधन में। रालोद के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन तमाम तरीके से कोशिशें कर सीट वितरण कर रहा था वो सारा खेल बिगड़ जाता है और फिर जाकर के यहाँ सारी स्थिति यहाँ बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पाले में आ जाती है। बता दें कि सीट वितरण ये एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर लगातार ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती चली गई और वो दरार अभी भी भरी नहीं है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके साथ अभी भी सीट वितरण पर लगातार विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात आई तो बता दें कि 80 लोकसभा सीटों के वितरण को इस तरीके से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पेश किया कि 11 लोकसभा सीटें उन्होंने लड़ने के लिए कांग्रेस को दी, इसके अलावा 7 सीटें आरएलडी को दी और अन्य 62 सीटों पर खुद के लिए विचार बना रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने 11 सीटों पर सहमति दर्ज नहीं की। कांग्रेस की चाहत थी कि जिस राज्य में वो चुनाव लड़के लोकसभा चुनाव पिछले लड़कर के एक सीट जीती उस राज्य में वो 20 लोकसभा सीटें जीते। कांग्रेस की चाह थी कि जिस राज्य के विधानसभा चुनाव में यहां एक भी सीट वो जीत नहीं पाई उस राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर वो दावेदारी ठोके, लिहाजा बात यहां बिगड़नी थी। लेकिन किसी तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने मिलकर के इसे संभाल लिया, लेकिन फिर बात बिगड़ गई जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी को 7 सीटों की पेशकश अखिलेश यादव ने की। उन 7 सीटों के बाद भी यहां बात बिगड़ गई। बात बिगड़ने का कारण सीधा यह था कि जो 7 सीटें जयंत चौधरी को पेश यहां की गई थी अखिलेश यादव के द्वारा, उन पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 3 सीटों पर प्रत्याशी हमारे होंगे और चुनावों का सिंबल चुनाव चिन्ह आपका होगा।